गांधारी समय आज 18वें दिन पट्टी को खोलती है, स्वामी से आज्ञा मांगती है, आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं पट्टी को खोल दूं और अपने मृत पुत्रों का शव देख लूं। काश ये 18 दिन पहले या 18 साल पहले ये पट्टी को खोल दी होती गांधारी, तो आज यह दशा नहीं होता। पट्टी तो खोलती है लेकिन पट्टी आज खोल रही है, जाती है समरांगण में पड़े हुए लोगों को देखते हुए। भगवान आज 18वां दिन हो गया, कुछ खाई पी नहीं है। उस समर भूमि में गई और भगवान एक ऐसी अलौकिक घटना को घटाए। एक बैर का पेड़ था जो पका हुआ बैर था, बड़ा सुगंधित था, सुगंधी को बिखेर दिया। कुछ खाई नहीं थी गांधारी। जब कुछ खाई नहीं थी गांधारी, भूख भी कितनी खतरनाक होती है ये भी देखिएगा। तो गांधारी को वह सुगंधी बहुत अच्छी लगी और गांधारी प्रेरित हो गई, अपने ही मृत पुत्रों का जो शव था उठा उठा करके सीढ़ी बनाई और बैर को तोड़ना चाहती है। और जैसे बैर को तोड़ना चाहती है उसी बैर के वृक्ष को तो हट गया, लेकिन गोविंद वहीं आकर के डट गए। गोविंद दर्शन दिए, बुआ आप यहाँ कहाँ, कैसे? थोड़ा मूर्छा अवस्था में गिर सी पड़ती है, अपने पुत्रों का मृत सब देखने में आई थी। आप जहाँ चढ़ी हो बुआ, जिनके ऊपर चढ़ी हो यही आपके पुत्र हैं। गिर जाती है, हाय करके बैठ जाती है और गांधारी कहती, हे वासुदेव, वासुदेव जरा कष्टम में धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम, कष्टा कष्ट करे क्षुधा। हे वासुदेव, बुढ़ापा बहुत कष्टकारी होता है ना मैया, होता है ना। देखो घुटना पकड़ी, बहुत कष्टकारी बुढ़ापा होता है। उससे भी कष्टकारी होता है वासुदेव जरा कष्टम, फिर निर्धन हो जाओ, आपके पास धन ना रहे। कष्टम में धन जीवनम, और उसमें पुत्र मर जाए तो कितना बड़ा कष्ट। पुत्र शोक महाकष्टम। इसके बावजूद भी ये डायन जो भूख है ना आपका पीछा नहीं छोड़ती, फिर भी भूख लगती है। तो कष्टा कष्ट खरे क्षुधा, ये क्षुधा जो है अत्यंत द्रवित कर देती है। तो ये गांधारी समय से पट्टी खोल लेती तो ये घटना नहीं घटती। फिर विदुर जी कहते हैं कि आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भीमा अपवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, घर में कुत्ते के समान पिंड को खा रहे हो, कहे करे क्या, कहे चलो मेरे साथ। रातों रात ले गए, स्वर्गारोहण में पहुंचा दिए। इधर सुबह जगते हैं, व्याकुल से हो उठे युधिष्ठिर महाराज। नारद जी आए, कहे वो महाप्रयाण की तैयारी कर रहे हैं, आज के 8वें दिन वो महाप्रयाण कर लेंगे, उनको ढूंढने का प्रयास मत करो। और उन्हीं के साथ गांधारी सती होने वाली हैं, अतः अब उन्हें ढूंढने का प्रयास मत करो। इधर 6 महीने हो गया है, इसी के बीच में उनके घर में संतान की उत्पत्ति होती है जिसका नाम परीक्षित पड़ता है। आचार्य लोग आते हैं, परितः इक्षितः यशसः परीक्षितः, जो जन्म से लेकर के ही दूसरे का परीक्षण कर रहा हो अथवा वह स्वरूप को देखता हो जो परमात्मा उसे गर्भ में दिख रहे हैं, तो वो कहता है कहीं ये तो भगवान नहीं है, कहीं ये तो भगवान नहीं है। तो और एक नाम पड़ता है विष्णुरात, विष्णुनः रातः दत्तः यशसः विष्णुरातः, वो विष्णुरात पढ़ते हैं। और बड़े हुए नामकरण संस्कार इत्यादि हुआ, बड़े राम जी की तरह धैर्यवान हो गए, शिवी सौर्य आदि सबका गुणानुवाद गाया है। इनकी तरह प्रतापी हो गए, अर्जुन की तरह सिर्फ धरोधर हो गए, अपने बाबा की तरह जो युधिष्ठिर हैं उनके धर्म की रक्षा करने वाले होंगे, नकुल और सहदेव की तरह ये तलवार को बढ़िया से भाजने वाले होंगे, और इधर भीम की तरह गदा बंधन योद्धा भी होंगे। मतलब 5 बाबाओं का गुण भी है और पिता का गुण तो है ही है। और ये हरिश्चंद्र की तरह परम दानी होंगे, दान इत्यादि को सबको बताया है। 6 महीने हो गया है और इस 6 महीने में यहाँ अर्जुन नहीं आए। जब अर्जुन नहीं आए तो आज जो है दिशाएं कुछ अलग है, दशाएं कुछ अलग है। गायें घास नहीं खाती, बछड़े दूध नहीं पीते हैं, और ये जो शोक के जीव हैं, गीदड़ आदि, ये चिल्लाते हैं, अजीब अजीब सी आवाज आती है, कौओं की खूब आवाज आती है, खील कौए आदि को बोलते हैं। और कुछ
अपशगुन सा हो रहा है, मानो अपशगुन की आवाजें आ रही है। ये सगुन कैसे हो? यह बड़ा चिंतित हो गए। अब सगुन की, और इसी बीच में ये अपशगुन का जो संदेशा सा लग रहा है, मानो कुछ घटना बड़ी सी घटने वाली है। और यहाँ 6 महीना हो गया, भीम तुम्हारे अनुज नहीं आए। गता सप्तधुना मासा भीमसेना तबानुजा। हे भीमसेन, आपके अनुज नहीं आए, आपके अनुज नहीं आए, और मुझे बड़ी चिंता हो रही है। ना पिबंति स्तनम वत्सा ना दुह्यंति च मातराः रुदंति आश्रमुखो काहू ना हसंस वृषभो ब्रजे। है जो वृषभ हैं वो भी कुछ खा नहीं रहे हैं, गायों की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रही हैं। कोई घटना तो बड़ी हो गई है, क्या घटना हुई है? ये चर्चा ही कर रहे थे, तब तक अर्जुन सामने आकर के खड़े हैं। अर्जुन के बाल खुले हैं, अर्जुन के हाथ में धनुष भी नहीं है, अर्जुन का अस्त्र शस्त्र भी गायब है, मानो कि कांतिहीन अर्जुन आकर के सामने खड़े हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, क्या अर्जुन तू इतना बड़ा सूरवीर होकर के किसी अबला की कहीं जान बचाने में, धर्म की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गया? किसी की हत्या तो तेरे हाथ से नहीं हो गई है? किसी सात्विक व्यक्ति को तूने मार तो नहीं दिया है? कहीं तेरा अपमान तो नहीं हो गया है? और जो क्षत्रिय धर्म को शोभा नहीं देना अतिदरहीय काम तूने तो कर दिया है। क्या बता अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा, आज हम एनमेरतम तेजो देव विस्मापनम यथा। हम वंचित हो गए हैं, हमारे भगवान हमें छोड़ करके वहां प्रयाण कर गए हैं। आज हमारे यदुनाथ द्वारिकाधीश अब हम सबके बीच में नहीं रहे। जैसे ये आवाज, ये शब्द आता है, कुंती के कानों के पास पड़ता है, कुंती ने तत्क्षण प्राण का परित्याग कर दिया। धन्य है भक्ता कुंती। भगवान नहीं रहे तो कुंती नहीं रहेगी भगवान के बिना। और यहाँ तत्क्षण देहा परित्याग कर दिया कुंती ने। देखिए रामचरितमानस में देखेंगे तो दशरथ ने राम राम कही राम कही, पुण्य कहो सीता राम। राम जी का नाम लेते लेते हा राम करते करते महाप्राण कर दिए। और कृष्ण का नाम सुनते ही कि नहीं रहे तो नाम कृष्ण का लिया और सीधा महाप्राण कर दिया। ऐसे भक्त हैं। और इस स्थिति को देखते ही जैसा भी था, जिस स्थिति में थे, महाराज परीक्षित को अभिषेक करके स्वर्गारोहण के लिए सारे पांडव चले गए। और जहां एक दिन की बात है कि सारे पांडव, अब तो द्वारिकाधीश भी नहीं रहे, सब लोग सूखा सा हो गया। अब भगवान के बिना हम कैसे रहेंगे? तो सारे पांडव लोग स्वर्गारोहण की तरफ चल दिए।